आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना से ये आयोजन पवन जी महाराज का है, जो वसुधा कल्याण आश्रम परिवार की ओर से आयोजित किया गया। समावेश हम लोग आदमी किए हैं। यहाँ के फ्री साथ एक बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं और रोगी का भीड़ आप देख रहे हैं, रोगी का भीड़ भी आप देख रहे हैं। यदि प्रचार करते कि गर्मी में संभव नहीं हो पाता, जो काम लोग का है लोग काम हो रहा है। आगे भी इस तरह का आयोजन आप चाहेंगे? और आज बहुत शुभ दिन है कि श्री राम जानकी बड़ी मठ पे हम लोग उपस्थित हैं। निश्चय ही वसुधा कल्याण आश्रम परिवार अपने परमार्थिक उद्देश्यों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम में हमारा स्वास्थ्य प्रकोष्ठ आरोग्यम ने यह आयोजन यहाँ पे किया है। काफी संख्या में लोग आए हैं, श्रद्धालु भी हैं जो पहले से यहाँ से मठ से जुड़े हैं। ग्रामीणों ने हमें बहुत सहयोग भी किया है। मठ के जो महंत जी हैं उन्होंने भी काफी सहयोग किया इस पूरे कार्यक्रम में और एक सफल कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निरंतर हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं और भी हमारे विंग्स हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, स्वास्थ्य के अलावा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में या फिर जल संरक्षण के संदर्भ में। दीप्ति एक हमारा कार्यक्रम चलता रहता है निरंतर, जिसमें हम लोग अन्य सेवा करते हैं। तो निरंतर वसुधा कल्याण आश्रम परिवार अपने परमार्थिक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रही है और जन सहयोग मिल रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इस स्थान से, इस पावन भूमि से, और सभी के आरोग्य की कामना करते हुए सब लोग से आह्वान करता हूँ कि निरंतर स्वस्थ जीवन जीने के प्रति कैसे सतर्क रहा जाए, उसके प्रति विचार करें, उसके प्रति चिंतन करें। धन्यवाद। अच्छा, उद्देश्य क्या रहा आज के इस कार्यक्रम? आज के इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था, महंत जी स्वयं बता रहे थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, स्वस्थ हो, सानंद रहे, आनंद रहे। स्वस्थ होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम केवल शरीर से स्वस्थ रहें, हमारा मन आनंदित रहे, हम हर्ष और उल्लास से भरे रहे। तो हमारा यह उद्देश्य था कि यहाँ के लोग इस भाव में भर जाएं और यह मैंने यहाँ पाया है और बहुत आनंद है, बहुत सुखद रहा है यह कार्यक्रम। यहाँ पर जिस तरह से अगर देखा जाए आज के समय में भागदौड़ की जीवन शैली है, इसमें लोग बीमार अधिक पड़ते हैं, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस विषय पे अवश्य यह कहूंगा कि अपने जीवन में एक स्थान केवल अपना रखें, एक खाली जगह जहां वह अपने बारे में सोच सके, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच सके। स्वास्थ्य केवल शरीर नहीं, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच सके, परिवार, समाज, ये सब स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आते हैं। यह पर्यावरण, जैसे ये पिलखन का पेड़, आप इसको जरूर दिखाइएगा, यह सदियों से है यह यहाँ पे, लेकिन क्या है, एक इकोलॉजी है, यह पूरे इस परिवेश को स्वस्थ कर रहा है किसी न किसी माध्यम से। स्वयं भी स्वस्थ होने का प्रयास कर रहा है। बताते हैं कि यह पेड़ कभी खोखला हो गया था, तो यह स्वयं भी स्वस्थ हो रहा है और इस परिवेश को भी स्वस्थ कर रहा है। तो इसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता है हमें कि हमें स्वयं भी स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को भी उच्चतर दिशा देनी है, समाज और राष्ट्र को भी उच्चतर दिशा देनी है। इस दिशा में हमें निरंतर प्रयास करना है। यही मैं संदेश सभी लोगों को देना चाहूंगा। अपने जीवन में एक स्पेस बनाए, एक स्थान बनाए जो यह सोच सके। तो वसुधा कल्याण आश्रम के परिवार की तरफ से क्या लगातार इस तरह की सेवाएं मिलती रहेंगी लोगों को? निरंतर चल रही हैं, पूर्व से भी शहर में और हमारे 12 राज्यों में सभी कार्य चल रहे हैं। सभी प्रकोष्ठ हमारे अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और चलेगी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से। हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और अन्य भी जो विचार प्रवाह है वो पहुंचाते रहे। वैसे एक संदर्भ यह है, वसुधा कल्याण आश्रम का मूल उद्देश्य मैं जरूर कहूंगा आपको। हम कह रहे हैं कि हम प्रकृति के उपासक हैं और हम प्रकृति उपासना विधान की पुनर्स्थापना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह से बातें करते हैं तो हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल हो जाती है और जब हम प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली में आते हैं तो सेवा, आरोग्य, श्रद्धा, है ना, ये सारे चीज जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो निश्चित ही निरंतर हम अपने कार्यों को करते रहेंगे और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करेंगे, यह हमारा प्रयास निरंतर है। एक आम सवाल है, आज शहर के बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आए हैं जिनके द्वारा लोगों का इलाज चल रहा है,
अगर किसी मरीज को इस दवा से फायदा आज दिखता है, जी। फिर कल अगर उनको उस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो क्या कैसी सुविधा उनको हमारे यहाँ एक व्यवस्था हमने की है। हमारे जो सहयोगी संस्थान है, जैसे श्री दुर्गा हॉस्पिटल है, शाही डेंटल क्लिनिक है, केएस डेंटल है, केएस डेंटल छाता चौक पे है, लेनिन चौक पे है, शाही डेंटल जुरन छपरा में है, और श्री और मैत्री संघ का जितना भी पूरा ऑल ओवर इंडिया का प्रपोज जो है वो मेरे अंदर है। ऐसे मैं डॉक्टर अंजलि स्वरूप हूँ, मेरा केस डेंटल क्लिनिक है लेनिन चौक। आज के दौर में अगर देखा जाए तो दांतों में काफी समस्या है, इसके लिए जो है तो लोगों को क्या मतलब विचार अपनाना चाहेंगे? देखिए, लोग करते क्या है, शरीर के तकलीफ को वो तकलीफ समझते, दांत की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते। पर दांत का तकलीफ जो है वो आपके लिए ऐसा है कि अगर आपका मुंह स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो बहुत लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज के लिए हम लोग भी बहुत प्रेरित करते हैं कि दांत के इलाज को या दांत की समस्या को कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। अगर आप स्वस्थ मुंह से खाएंगे नहीं, स्वस्थ अच्छे ढंग से खाएंगे नहीं, आपका मुंह स्वस्थ नहीं रहेगा, तो अंदर बहुत सारे ऐसे रोग हैं आपके जो माउथ से आपके जो बैक्टीरिया जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो वो आपके शरीर को भी अनहेल्दी बनाएगा। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है दांत को लेके। नेक्स्ट टाइम अगर लोगों को आपसे मिलना हो तो फिर कैसे मिलेंगे? मेरा जो क्लिनिक है वो केएस डेंटल क्लिनिक है, लेनिन चौक पे, प्रशांत होंडा के अपोजिट में, मुजफ्फरपुर। और बाकी नंबर भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। हमारा नंबर है 9288050250। स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा और स्वास्थ्य यह जो है सो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है तो वह स्वागत योग्य है। और हमारे गांव के गरीब गुरबा जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में महंगा इलाज के चलते नहीं जाते हैं, वो लोग प्राथमिक उपचार के रूप में यहाँ आ करके अपना इलाज करा रहे हैं। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस तरह का प्रोग्राम जो है तो सरकारी स्तर पर भी होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्था के साथ साथ सरकार के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव में कैंप लगा के सरकारी, चाहे मेडिकल के हो, चाहे पीएचसी के हो, चाहे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का हो, चाहे सबका डॉक्टर लोग आवे और कैंप लगावे, गांव में पीएचसी में बैठे। यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। ये सब कमी है, इस समय सुधार हो, यही हम आज वसुधा कल्याण आश्रम परिवार की तरफ से लगा है कि क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए? इस परिवार के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह परिवार आ करके हम गरीबों के बीच में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आ करके गरीबों की सेवा कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। क्या परिचय हो गया? मैं पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार ठाकुर।